हम प्रणाम कर रहे हैं, उस माया को प्रणाम कर रहे हैं। अब किसी ने पूछा बाबा तुलसी क्यों लिख रहा है तू राम कथा? क्योंकि राम कथा तो पहले से लिखी हुई है, तुम्हें क्या जरूरत पड़ गई है कि तुम इस राम कथा को लिख रहे हो, और कहां से लिख रहे हो, ये भी तो बताओ। बाबा तुलसी कहते हैं नाना पुराण आगमागम सम्मतम यद् रामायणे निगदितम् क्वचिदन्त्यनोऽपि। नाना पुराण, मैं जो ये राम कथा लिख रहा हूं, ये कोई साधारण नहीं लिख रहा हूं, पुराणों से लिख रहा हूं। कौन से पुराण से लिख रहे हो? तो लिखा नाना पुराण, नाना पुराणों से लिख रहा हूं। और निगम, निगम कहते हैं वेदों को, कुछ में वेदों से भी लिख रहा हूं। सम्मतम यद्, वेद सम्मत है, पुराण सम्मत ये राम कथा है। और बोले रामायणी निगदितम्, जो इसमें सर्वस्व सार भरा हुआ है, राम जी का जो चरित्र भरा हुआ है, वो रामायणी, वो रामायण से लिया है, रामायण, रामायण से लिया। और बोले क्वचिदन्त्यनोऽपि, क्वचिदन्त्यनो, कुछ मैंने अलग से भी लिखा है, अलग से, कुछ मैंने अपने आप भी लिखा है, क्वचिदन्त, कुछ मैंने, वैसे तो रामचरितमानस से लिखा, लेकिन कुछ क्वचिदन्त्यनोऽपि, कुछ अलग से लिखा है। अच्छा जी, किसी ने पूछा क्या जरूरत थी लिखने की, क्यों लिखी तुमने ये कथा? बोले स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ए मेरे भाई, मैंने ये कथा दुनिया वालों को नहीं लिखी कि दुनिया इस मेरी कथा से कथा करे, मेरी कथा से लोगों को सुनाए। नहीं नहीं, मैंने ये कथा अपने सुख के लिए लिखी है। स्वांत सुखाय, अपने अंदर के सुख के लिए, अपनी आत्मा के सुख के लिए मैंने ये कथा लिखी है। तुलसी रघुनाथ गाथा। और दुनिया के लिए लिखता तो मैं इसको संस्कृत में लिखता, मैंने ये अपने आनंद के लिए लिखे है, इसलिए दुनिया वालों, इसलिए मैंने भाषा निबद्ध मति मंजल मादनोती, इसलिए मैंने भाषाबद्ध करके, यानी मैंने अपनी गांव की भाषा में इस कथा को लिख दिया है। यदि मैं ये जानता कि मेरी लोग मुझे जाने, मैंने राम कथा लिखी है, तो मैं संस्कृत में लिखता, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखी है, मैंने अपने आनंद के लिए लिखी है, इसलिए मैंने अपनी देहाती भाषा में, गांव की भाषा में लिखी है। भाषा निबद्ध मति मंजल मादनोती, जय श्री राम, इसलिए मैंने भाषा ही बदल दी और ये राम कथा लिख दी है। बोले रामचंद्र भगवान जय। ये 7 श्लोक पूरे हो गए हैं। इस 7 श्लोकों में बाबा तुलसी ने मंगलाचरण किया है। अब दूहा, चौपाई, सोरठा से राम कथा आगे प्रवेश करेगी। तो आइए तुलसीदास बाबा गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। बोल गणपति भगवान की, जो सुमिरत सिद्धि हो, गणनायक करे करे वर वदन, करो अनुग्रह हो, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्धि हो, जिन भगवान गणपति का ध्यान करने से सिद्धि आ जाती है। गणपति जी सारी सिद्धियां उनके पास रहती है, क्योंकि उनकी पत्नी है रिद्धि और सिद्धि। तो जो गणपति को बल ध्यान कर दो, तैन रिद्धि और सिद्धि मिलती। जो गणपति का ध्यान करता है उसके घर में शुभ और लाभ होता है, क्योंकि गणेश जी के पुत्र हैं, शुभ और लाभ। गणेश जी का जो ध्यान करेगा उसका जीवन शुभ हो जाएगा। गणेश जी का जीवन में जो पहली बार नाम लेगा यात्रा करते हुए या दिन का शुभारंभ करते हुए, उसकी जिंदगी में शुभ हो जाएगा। और जब वो यात्रा करेगा ना, कुछ भी काम करने के लिए जाएगा ना, फिर उसको लाभ भी मिलेगा। इसलिए गणेश के पुत्र है। जब कोई गणेश का नाम लेता है उसको फल मिलता है। क्या? बोले शुभ और लाभ। जब तुम गणेश का नाम लेते हो तो तुम्हें शुभ और लाभ मिलता है, रिद्धि और सिद्धि मिलती है।
इसलिए तुलसी बाबा ने भी कहना पड़ा है। बाबा तुलसी ने लगता है पूरी शिव पुराण पढ़ी है पहले। बाबा साधारण नहीं थे, बाबा तो उनको पूरा ज्ञान था, संपूर्ण ज्ञान पुराणों का। इसलिए पहले ही कह दिया कि मैं गणपति को प्रणाम करता हूं, जिन भगवान गणपति का ध्यान करने से रिद्धि सिद्धियां मिलती है, शुभ लाभ मिलता है, बुद्धि तेज होती है, तुम्हारे बच्चों की भी बुद्धि तेज हो जाएगी। प्रणम्य शिरसा देवं गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावास स्मरे नित्यम आयुष्कामार्थ सिद्धये। प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गलाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं निगडमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूर्वर्णं तथाष्टकं नवमं भालचन्द्रं दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु ज्ञान द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्धिं पठेन् नरानच विघ्नभयभक्तस्य सर्वसिद्धिकरं पर विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपतिं स्तोत्रं षड्भिर्मासेर फलं लभेत्। 6 महीने के अंदर उसको फल मिल जाता है जो गणेश स्तोत्र का पाठ करता है। जिनके विद्यार्थी बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं उनके तेज हो जाते हैं, जिनका काम नहीं बनता उनका काम चलने लग जाता है, जिनकी दुकान नहीं चलती उसकी दुकान चलनी शुरू हो जाती है, जो बीमार रहता है वो स्वस्थ हो जाता है, जो गणपति के 12 नामों को लेता है। इसलिए नित्य गणपति का नाम। आइए गणपति जी का ध्यान करते हैं, उसके बाद आगे कथा में प्रस्थान करेंगे। बोल गणपति भगवान की।